बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरा सा मुश्किल भी आप कह सकते हैं, लेकिन हम उसे समझ लेते हैं। क्या कहता है वो, ये आपको लाइन समझ लेनी है और याद कर लेनी है कि द इंटरनल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divides the side opposite to it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। क्या कहता है? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, और वो एंगल किसका होना चाहिए? ऑफ अ ट्रायंगल। सीधी सी बात है कि एक ट्रायंगल है, उसके किसी भी एक एंगल का आपने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि किसी एंगल को दो में अगर कट कर रही हो एक लाइन, तो उसे हम इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसका एक इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया किसी एक ट्रायंगल के किसी एक एंगल का। तो ये बाइसेक्टर करता क्या है? डिवाइड कर देता है। डिवाइड करता है किसको? द साइड ऑपोजिट टू इट। ये हुई ये साइड जो उसके इस एंगल के ऑपोजिट साइड, ये हुई उसके मुखालिफ साइड। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर अपनी ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर देता है। ये तो हमें भी नजर आ रहा कि उसने उसे कट कर दिया दो हिस्सों में, लेकिन ये जो दो हिस्से हुए हैं क्या ये बराबर हैं या एक बड़ा है या एक छोटा है, ये कैसे पता चलता है? तो ये इसको डिवाइड कर देता है इन द रेशियो ऑफ द लेंथ्स, ठीक है, रेशियो में ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ये एंगल जिन दो साइड्स के दरमियान में है, एंगल हमेशा याद रखिएगा दो साइड्स के दरमियान में बनता है। ये साइड है और ये साइड है, जिस जगह ये मिल रही है उसके दरमियान में एक एंगल बन रहा है। किसी एक खाली लाइन के ऊपर आपको कभी भी कोई एंगल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एंगल जब भी आपका बनता है वो किसी भी दो साइड्स के दरमियान में बनता है। एक साइड होती है दूसरी होती है, तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। ठीक है, तो जिन दो साइड्स के दरमियान में ये वाला एंगल है, अगर मैं इनकी मेजरमेंट्स की, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर की है, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों लेंथ्स की क्या करनी है? रेशियो निकालनी है। जितनी इनकी रेशियो आएगी उसके बराबर जो है ये वाली लाइन इसको काट रही होगी। दोबारा समझते हैं, चलें अब करना। ये समझ में आया कि इन दोनों साइड्स की मैंने लेनी है जी रेशियो। जिस दो साइड्स के दरमियान में ये एंगल है जिसका हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, उनकी मुझे रेशियो लेनी है। रेशियो सिंपली डिवाइड करते हैं, तो ये तो आ रही है अभी 1:1। 1:1 का मतलब पता क्या है? कि दो इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कि इधर भी उतना ही हिस्सा है, इधर भी उतना ही हिस्सा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 2:1, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि इस साइड पे 2 गुना है। अगर इस साइड पे 1 गुना जो है वो फासला है, तो इस साइड पे जो उसकी लेंथ होगी वो उसके डबल होगी। इसका मतलब ये होता है। सो इसका आंसर आ रहा था जी मेरे पास 1:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड बराबर है। और अगर मैं कहूँ कि ये वाली साइड मुझे पहले से पता थी कि इस पूरे ट्रायंगल में ये दोनों 10-10 की हैं, ये 12 की है, तो अगर ये अब दोनों 1:1 में अगर इस एंगल ले जो है वो इसको बाइसेक्ट किया, तो इधर भी फिर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, और इधर भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि वो कहता क्या है कि जो एंगल बाइसेक्टर अगर हम किसी एक एंगल का ड्रॉ करते हैं, तो वो अपनी ऑपोजिट साइड को उस तरह से कट करता है कि अगर हम इसके जिन दो साइड्स के दरमियान में एंगल था, उन दोनों मेजरमेंट की मैं अगर रेशियो लेती हूँ, तो उस रेशियो के बराबर जो है वो इसको डिवाइड करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। अब अगली बात छोटी सी ये समझनी है कि इस ट्रायंगल में देखिए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो दो साइड्स की मेजरमेंट सेम है। और एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की मेजरमेंट जो है वो सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, वो होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो बराबर होती हैं। और इक्विलेटरल के बाद एक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तीसरी उसके बराबर नहीं होती। सो ये मेरे पास जो ट्रायंगल मौजूद थी, ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो है वो सेम साइड्स के दरमियान में एक एंगल मौजूद हो, तो वो अपनी ऑपोजिट साइड को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्योंकि उसकी दोनों साइड सेम होती है, तो उसकी रेशो 1:1 आएगी। ठीक है, एक मिनट,
अब आप समझ रहे होंगे कि हमने जो इससे लास्ट क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, उसमें भी तो हमने जो है वो एक एंगल बाय सेक्टर ही ड्रॉ किया था, लेकिन और फिर एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ करने के बाद उसकी दोनों जो है वो मेजरमेंट एम ए और ए एन को फाइंड आउट किया था। आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमने जो लास्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया था। ठीक है, तो वो तो भाई बराबर नहीं आई थी, एक आंसर आया था हमारे पास 3.2 और एक आया था हमारे पास 4.8। ठीक है, तो वो तो बराबर नहीं आया था ना। ठीक है, तो उसकी वजह क्या थी, आपने क्या करना है, सिंपली उसकी दोनों साइड्स की रेशो आपको दी हुई थी। ठीक है, इतनी इधर जो है वो आई थिंक 6 थी और इधर जो है वो 4 थी मेरे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, 6 और 4 की आपने लेनी है जी रेशो, वो आती है आपके पास 3:2। ठीक है, तो वो 3:2 की जो है वो प्रोपोर्शन में अपनी ऑपोजिट साइड को डिवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड थी आपके पास 8 सेंटीमीटर की, तो 8 सेंटीमीटर के अगर मैं को जो है वो 2:3 में अगर मैं मारने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो वो जो है मेरे पास क्या आता है, एक मेरे पास आता है 3.2 और एक आता है जी 4:8। आपने क्या करना है, सिंपली लेकर देखना है 3:2 और 4.8 की आपने रेशो लेनी है, वो भी 2:3 आती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बाद में समझ में आ रही है बातें। ठीक है, तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, इसको मैंने लास्ट क्वेश्चन से भी रिलेट कर दिया है। तो जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब आपको पता चल गया होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल PQR शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये आपको जो है वो फिगर में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, और वो कहते हैं आपको x और y जो है वो मालूम करके बताना है। ठीक है, तो आप देखें, अब है जी PQR। अब यहाँ पर देखिए, इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है इसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। आपको दिया क्या हुआ है, एक एंगल बाय सेक्टर उसने ड्रॉ कर दिया है एंगल P का। ठीक है, और ये है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर की, और ये वाला सेगमेंट उसने आपको सिर्फ दिया है, और ये उसने जिस पॉइंट पर आके कट करी है वो पॉइंट का नाम नहीं लिखा, तो वो मैंने लिख दिया, मैंने इसको S सपोज कर लिया है, जिस पॉइंट पर आके इस एंगल बाय सेक्टर ने इस लाइन को कट किया। तो अब आपको उसने QS दिया है 6 सेंटीमीटर और PQ दिया है आपको उसने 10 सेंटीमीटर। आपको मालूम क्या करना है, PR भी मालूम करना है और इसके साथ साथ आपको SR भी मालूम करना है। ठीक है, अब जरा सा इसको समझें। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपको ये जो निशान है ना, ये आपको क्या बता रहे हैं, दोनों साइन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये बताते हैं आपको कंग्रुएंसी बताते हैं। हमने कंग्रुएंसी पढ़ा था, ठीक है, पहले ही पार्ट में इस चैप्टर के। तो कंग्रुएंट का मतलब है कि ये दोनों साइड जो है वो एक्चुअल में जो दो साइड आइसोसेलेस की बराबर होनी थी वो ये दोनों साइड है। तो ये है जी कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि जितनी मेजरमेंट ये है उतनी ही ये है। तो ये साइंस एक्चुअल में हमें बता रहे हैं कि एक्स भी क्या होने वाला है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर अब देखिएगा जरा कितनी आसान बात होगी, अगर ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इनकी रेशो कितनी आएगी, 1:1। साइड्स की रेशो आगे 1:1। तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो भी अपने जो है ऑपोजिट साइड को 1:1 वाली जो है वो उसमें डिवाइड करने वाला है। 1:1 में जितनी साइड इधर है, इधर QS वाला जितना सेगमेंट है उतना ही SR वाला भी सेगमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि QS अगर 6 सेंटीमीटर है तो SR भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे किस तरह, इसको प्रेजेंट किस तरह करेंगे, गिवन आपको क्या है जी, मेजरमेंट PQ गिवन था 10 सेंटीमीटर और QS गिवन था 6 सेंटीमीटर। ऐसा ही है, PQ गिवन था और QS गिवन था, और PR और SR आपको मालूम करना है। PR आपको मालूम करना है मेजरमेंट PR जिसको उसने X का नाम दिया है, और इसी तरह से SR मालूम करना है जिसको उसने Y का नाम दिया है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR हमें गिवन है कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, उसके ऊपर जो है वो निशान लगा हुआ था, उससे हमें पता चल गया ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है। एंड मेजरमेंट PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो आपको गिवन था। सो मेजरमेंट PR भी 10 सेंटीमीटर होगा, और जिसको उसने X भी कहा है तो X मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। आगे सेकेंड पार्ट के लिए हम कहेंगे द इन आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड QR इन 2 इक्वल सेगमेंट्स। आपको वजह जो है वो पता चल गई है। So that is measurement QS is equal to measurement QR, and measurement QS जो हमें given था that is 6 centimeter. So measurement QR will also be 6 centimeter and Y is 6 centimeter. So इसके साथ ही हमारा chapter 14 जो है वो खत्म होता है. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share. Thank you again and Allah Hafiz.